ओके, सो जेस्ट का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत लोगों का बहुत कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब कट ऑफ तो पहली बात है कि दिया नहीं हुआ है स्कोर कार्ड में, इसलिए बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत लोगों को अच्छा रैंक भी आया है फिर भी क्वालिफाइड नहीं है वो लोग, ऐसा क्यों है? तो ये मैं पहली बार क्लियर करके बता दूं कि जो कट ऑफ वो लोग मतलब नहीं दिए है ना, इसका मैं मतलब एक मान लीजिए आप जनरल का जो और ओबीसी ईडब्ल्यूएस बहुत सारा कास्ट होता है राइट, एससी एसटी सबका अलग अलग इंट्रिंसिक कट ऑफ है ऑलरेडी, ठीक है। वो स्कोर कार्ड में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपका अगर टोटल 400 किसी मतलब कोई भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब देख लो कुछ भी देख लो 400 पोस्ट होता है तो लगभग उसमें 180 से 200 मतलब 48 to 50% जनरल्स का होता है, बाकी अदर कास्ट्स का होता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम केस है। मैं अभी आपको मार्क्स वर्सेस रैंक दिखाऊंगा, उसी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो देखिए 30.67 मार्क्स, इसमें मैं ये सारे पीएचडी के बात कर रहा हूँ, ठीक है। आईपीएचडी का एक ही मार्क्स मिला है मुझे 28.34, जिसमें 88 रैंक आया है आईपीएचडी, ठीक है। ये आईपीएचडी का मुझे एक ही मिला है, बाकी सब पीएचडी का मैं बात कर रहा हूँ। 30.67, इसमें 460 रैंक है। लेकिन लेकिन ये है ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ये क्वालिफाइड है, ये क्वालिफाइड है, ठीक है। ये क्वालिफाइड है, आपको रैंक दिख रहा है 460। बाकी मैं आपको कुछ मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी सभी मुझे जनरल का मिला है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का नहीं। इसमें रैंक है आपका 1097, क्वालिफाइड नहीं है, नॉट, ठीक है। और ये सब जनरल कैटेगरी का है, यूआर का, ठीक है। 26.02, इसमें आपका रैंक है 746। 26 सॉरी 25.34, ठीक है। तो ये रैंक है आपका 799, ठीक है। और 330 335 ये सब रैंक भी है, ठीक है। तो इन रैंक में मुझे एग्जैक्ट मार्क्स तो पता नहीं, बट आप गेस कर सकते हो लगभग वो 30 के आसपास ही होगा। तो ये सब भी नॉट क्वालिफाइड है, ये सब यूआर कैटेगरी है, ठीक है। बाकी आपका कुछ और मार्क्स वर्सेस रैंक की बात कर ले तो 40.34 मार्क्स पे है आपका 134 रैंक, ठीक है। मतलब मार्क्स वर्सेस रैंक ये जो है ना, ये एकदम ठीक ठाक है, जैसा क्वेश्चन का लेवल था वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही है। लेकिन वो इशू हो गया है कि वो लोग कट ऑफ मतलब जनरल एससी एसटी सबका अलग अलग इंट्रेंसिक बना के उसी तरह से रिजल्ट प्रिपेयर किया है। इसीलिए जनरल का 330 335 ये भी नॉट क्वालिफाइड केस में आ गए हैं, ठीक है। लेकिन ये ईडब्ल्यूएस का 460 रैंक क्वालिफाइड है, ठीक है। तो उन्होंने उस हिसाब से ही कट ऑफ प्रिपेयर किया है, ठीक है। ठीक है, तो ये 124 है। और 55.67 पे 12 रैंक है, और बीच में एक और है 47 पे 47 रैंक है, और 61 पे 6 रैंक है। तो ये सब मुझे अभी तक मिला है, ठीक है। और जो इशू है ना, जो आपको लग रहा है कि मेरा तो मतलब 330 रैंक है, मतलब एक कमेंट सेक्शन में मुझे कोई पूछ रहा था कि 330 रैंक है फिर भी मेरा नहीं हुआ, तो मुझे भी पहले लगा कि इसमें तो हो जाना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो ये वो लोग कैटेगरी वाइज ही वैसे ही सिलेक्ट किया है, मतलब अलग अलग कट ऑफ उन्होंने इंट्रिंसिकली सोच रखा है कि जनरल को इतने मार्क्स तक इतने रैंक तक ही हम फैसिलिटी देंगे, उसके बाद हम शट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा ही उन्होंने बना कर रखा था, ठीक है। मतलब हर बार क्या होता है, जस्ट एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड कर देता था कि हाँ इस मार्क्स तक हम सभी को जो भी है लेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार उन्होंने शायद कट ऑफ मतलब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन इससे तो पक्का पता चलता है कि 330 335 जो रैंक है ये सब नॉट क्वालिफाइड है यूआर में, बट 30.67 जो है 460 रैंक ये क्वालिफाइड है, ठीक है। तो बाकी ये सब मार्क्स वर्सेस रैंक का भी आप एस्टिमेट मतलब देख के समझ सकते हो कि मतलब जैसा प्रिडिक्शन हुआ था कि फिर मैंने बोला था कि 50 मार्क्स है तो आपका 50 रैंक आ जाएगा, तो वैसा ही है, वैसे हिसाब से ही चला है। लेकिन वो जनरल के मतलब अब जनरल कैंडिडेट हो तो आपका कट ऑफ बहुत हाई है, ठीक है। तो यही इशू हो गया है, ठीक है। तो बाकी अब मैं कमेंट सेक्शन का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे देख सकते हो, और भी बहुत लोग बहुत कुछ बातें कर रहे हैं मार्क्स के बारे में, तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा। थैंक यू।